देखो लास्ट क्लास में मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, डायमीटर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर, और इस पूरे को एक्सप्लेन कर दिया था यहाँ पे। और एग्जाम्पल नंबर 7 से बताना था, है ना। तो बुक में एग्जाम्पल नंबर 7 आपके पेज नंबर 28 पे दिया हुआ है, तो क्वेश्चन आप वहाँ से एक बार रीड कर लेना। तो देखो क्वेश्चन क्या है, अ वेरिएबल प्लेन इज पैरेलल टू द प्लेन x अपॉन ए y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी। यानी कि क्वेश्चन में ये चीज़ बोल रहा है कि हमारे पास एक ऐसा प्लेन है जो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, एंड एक ऐसा प्लेन गिवन है जो अपने पास जिसकी इक्वेशन है x अपॉन ए y अपॉन बी एंड z अपॉन सी इज इक्वल टू 0। ये दोनों प्लेन क्या है, आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। एंड आगे ये चीज़ बोली है, एंड मीट्स द एक्सिस एट कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी रेस्पेक्टिवली। यानी कि ये जो प्लेन है, ठीक है, वो एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे पॉइंट ए पे, वाई एक्सिस पे पॉइंट बी पे एंड जेड एक्सिस पे पॉइंट सी पे क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। एंड प्रूव दैट द सर्कल ए बी सी लाइज ऑन दी सरफेस। यानी कि हमारे ये जो प्लेन है, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी और सी पे मिलने से जो हमारा सर्कल बन रहा है, ठीक है, उसकी जो सरफेस है हमारे पास क्या होनी चाहिए, वाई जेड ब्रैकेट बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए प्लस जेड एक्स ए अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए प्लस एक्स वाई ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो सोल्यूशन पे आते हैं, क्या है सोल्यूशन इसका, द प्लेन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी, ये सी अपॉन जेड लिखा है तो आप इसको सही कर देना, ये जेड अपॉन सी ए इज इक्वल टू 0। और इसको मैंने मान लिया P1, ठीक है, इसको मैंने मान लिया P1 इज इक्वल टू 0, जो कि अपने पास क्या है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है कि दो प्लेन लेने हैं, एक तो अपन को जो गिवन है क्वेश्चन में वो ले लिया, और एक अपन को क्या मानना है, वेरिएबल प्लेन मानना है कोई भी, ठीक है। तो मैंने जो पहले वाला प्लेन गिवन है उसको मैंने मान लिया P1 के इक्वल, P1 इज इक्वल टू 0 जो कि हमारे पास क्या गिवन है, एंड P2 इज इक्वल टू 0 वेरिएबल प्लेन जो कि हमारे पास गिवन है, ठीक है। दोनों ही प्लेन अपने पास गिवन है। तो यहाँ पे मैंने साइड में लिखा है P2 इज इक्वल टू 0 पैरेलल टू P1 इज इक्वल टू 0। यानी कि ये जो दोनों प्लेन है ये क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया है कि पॉइंट ए जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, ये मैंने मान लिया ए अल्फ़ा कॉमा 0 और वाई पे मान लिया 0 कॉमा बीटा, सॉरी बीटा नहीं, बी लैम्डा कॉमा 0 एंड जेड पे मान लिए 0 कॉमा सी लैम्डा, ठीक है। अब देखो ये जो वेरिएबल प्लेन है उस वो क्या बोला है कि पैरेलल है किसके, ये जो गिवन प्लेन के है। और क्वेश्चन में ये चीज़ ढंग से पढ़ लेना, वेरिएबल प्लेन इज पैरेलल टू दी दिस प्लेन, यानी कि जो अपन को गिवन है, एंड जो वेरिएबल प्लेन है वो क्या कर रहा है, मिड्स दी एक्सिस ए बी सी, यानी कि वो वेरिएबल प्लेन इस गिवन प्लेन के पैरेलल भी है एंड इस एक्सिस पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे वो मिल भी रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, वेरिएबल प्लेन की बात चल रही है तो जो गिवन प्लेन है उसकी इक्वेशन मैंने नीचे लिख दी है, वेरिएबल प्लेन की इक्वेशन है वो मैंने नीचे लिख दी है, और वहाँ पे इक्वल में सेम प्लेन की इक्वेशन एज इट इज़ लिखी है, इक्वल में मैंने लेमडा लिख दिया है। लेमडा का मतलब ये है चेंज इन कांस्टेंट, ठीक है। ये वेरिएबल प्लेन है तो क्या होता रहेगा, वेरी करता रहेगा, अलग चेंज होता रहेगा प्लेन अपना। तो यहाँ पे एक मैंने लैम्डा लेट कर दिया है, ठीक है, उसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है चेंज इन कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो क्या बोला था कि वेरिएबल प्लेन जो है वो मिल रहा है किस पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मिल रहा है। तो आप क्या करोगे कि जो वेरिएबल प्लेन है उसमें y एंड z के प्लेस पे 0 पुट करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि आपको x एक्सिस के क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो जब आप, ऊपर मैंने लिखा भी है x अपॉन ए प्लस 0 इज इक्वल टू लैम्डा, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी a लैम्डा, ठीक है। एंड सिमिलरली जब आप y पे निकालोगे तो x z को 0 करोगे तो आपको मिल जाएगी b लैम्डा, एंड z एक्सिस पे मिल जाएगी आपको c लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से आपको 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा हमने इसलिए किया है, वेरिएबल प्लेन से कोऑर्डिनेट इसलिए निकाले क्योंकि वो वेरिएबल प्लेन जो है वो क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है ए बी एंड सी पॉइंट्स में, ठीक है। यहाँ तक समझ में लिया। अब देखो आगे, स्पेयर पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, यानी कि ये जो अपना स्पेयर है, ठीक है, वो किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है।
तो अब क्या करेंगे अपन, ओ ए बी सी की जो इक्वेशन है, जो एग्जाम्पल 3 हमने आगे किया है, उसकी जो यहाँ पे इक्वेशन आती है स्पेयर की, वो डायरेक्ट यूज़ करेंगे क्योंकि पिछली बार अपन ने इसको समझ लिया है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ किया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे स्पेयर की इक्वेशन जिस जो ओरिजिन से पास होता है उसमें अपन क्या रखते हैं, डी को क्या रखते हैं, 0 के इक्वल रख लेते हैं। अब देखो एग्जाम्पल 3 भी सेम ऐसा है, तो आप एक बार उसको पढ़ लेना। साइड में क्या लिखा हुआ है, प्लेन की इक्वेशन अपने पास क्या है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 0। ये तो चीज़ चलो गिवन है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, ये जो इंटरसेप्ट्स दिख रहे हैं आपको ए बी एंड सी, ठीक है, तो ए बी और सी किस में, ये जो ओरिजिन की मैंने इक्वेशन लिखी ओ ए बी सी की, तो ए बी एंड सी इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं, आई थिंक ये चीज़ मैंने पहले एक्सप्लेन कर ली है, तो आप पिछले जो लेक्चर्स है वो एक बार देख लेना, ठीक है। तो जो ए बी एंड सी इंटरसेप्ट्स है, यहाँ पे आप ए बी और सी की प्लेस पे अगर आप ए अल्फ़ा बी बीटा एंड सी लैम्डा रखते हो, तो आपको जो चेंज इंटरसेप्ट करते हो तो आपको कौन सी इक्वेशन मिलती है, वो नीचे है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए अल्फ़ा एक्स माइनस का बी लैम्डा वाई माइनस का सी लैम्डा जेड इज इक्वल टू 0। अब देखो ऐसा इसलिए क्या है, पीछे आप फिर से देखते हो तो ये जो पॉइंट कैपिटल ए है, ठीक है, ओरिजिन से पॉइंट कैपिटल ए की जो लेंथ है आप देखते हो तो वो अपने पास क्या है, ए अल्फ़ा है, एक्स एक्सिस पे, वाई जेड तो क्या है 0 है, ठीक है, और बी पे क्या है, बी बीटा एंड सी पे क्या है, सी लैम्डा, यानी कि जो इंटरसेप्ट्स है वो इन पॉइंट्स को इन पे कट कर रहे हैं। ए अल्फ़ा पे दूसरी लेंथ है, बी बीटा एंड तीसरी लेंथ क्या है हमारे पास, सी लैम्डा। दैट्स वाई अपन ने क्या कर दिया कि इंटरसेप्ट्स ए बी सी की प्लस पे ये पुट कर दिया है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसमें से अगर मैं माइनस का लैम्डा कॉमन लूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड कर्ली ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये जो सर्कल ए बी सी है, सर्कल ए बी सी यानी कि ये देखो पॉइंट ए बी एंड सी, सी से जो सर्कल बन रहा है, ठीक है, तो ये क्या है लिखा है आगे, स्पेयर 2 एंड प्लेन 1 को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि जो ए बी सी है ये अपने पास क्या है, पॉइंट्स है किस पे, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस पे पॉइंट है, तो उससे क्या पास हो रहा है, एक तो स्पेयर है हमारा, ठीक है, वो एंड अपना क्या पास हो रहा है, एक प्लेन, ठीक है, क्योंकि प्लेन जा रहा है तभी हमारे पास क्या बन रहा है, दोनों मिला के एक ओ ए बी सी की अपन ने इक्वेशन लिखी है, तो वहाँ से क्या कर रहा है वो ए बी एंड सी पे उसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो जो सर्कल ए बी सी यानी कि इनके थ्रू बनेगा, ए बी एंड सी पॉइंट के थ्रू, वो स्फीयर को एंड प्लेन को दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और समझने के लिए आप ये भी देख सकते हो कि ऐसा देखो क्यों होता है कि ये देखो स्फीयर है और अगर आप देखोगे तो ये प्लेन है, ठीक है। अगर ये एक प्लेन जो है स्पेयर में से जा रहा है तो दिखती सी बात है कि यहाँ पे जो प्लेन सेक्शन ये बन रहा है वो क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है, ठीक है, सर्कल बन रहा है, तो ये किसको करेगा सेटिस्फाई, इसको स्पेयर को एंड प्लेन को दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। एक सेकेंड, अब देखो आगे क्या लिखा है, बाई इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, इक्वेशन नंबर 1 आपकी वेरिएबल जो प्लेन था वो थी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 से अगर आप इक्वेशन नंबर 2 को ढंग से देखते हो तो जो वहाँ पे लैम्डा आपको कांस्टेंट नज़र आ रहा है, ठीक है, उसकी प्लेस पे अगर आप वेरिएबल प्लेन की जो इक्वेशन आपने मानी है अगर वो पुट कर देते हो, यानी कि एक्स अपॉन ए प्लस का वाई अपॉन बी प्लस का जेड अपॉन सी, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से पुट करने के बाद आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का लैम्डा की प्लेस पे मैंने वैल्यू पुट कर दी है एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0 एज इट इज़, ठीक है। क्योंकि हमें क्या करना था कि हमें सरफेस निकालनी थी, किसकी, प्रूफ करनी थी, प्रूफ डेट द सर्कल ए बी सी लाइज ऑन दी सरफेस, ठीक है।
तो वो सरफेस हमें निकालनी थी जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको गिवन है। तो उसके लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स अपॉन ए मल्टीप्लाई कर दो उसको ए एक्स से, माइनस का एक्स अपॉन ए मल्टीप्लाई कर लो उसको बी वाई से, एंड फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लो सिमिलरली थर्ड वाले टर्म से। फिर आप क्या करोगे, सेकेंड टर्म जो वाई अपॉन बी है उसको ईच टर्म से यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड से मल्टीप्लाई कर लोगे, एंड माइनस का जेड अपॉन सी को आप तीनों टर्म से अगेन क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, अब देखो कि जो नीचे वाला स्टेप है, आप देखो ये सिंप्लीफाई करना है, मैंने जो डायरेक्ट लिखा है नीचे, डायरेक्ट नहीं पूरा सॉल्व करके लिखा है, तो ये एक बार आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, क्लियरली लिखा हुआ है मैंने अच्छे से, आसान है ना। तो देखो आपके जो टर्म कैंसिल हो रही है वो तो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, और बचेगा क्या क्या आपके पास बचेगा, माइनस का वाई जेड बच जाएगा, बी अपॉन सी प्लस का सी अपॉन बी, माइनस का जेड एक्स कॉमन आके बच जाएगा, ए अपॉन सी प्लस का सी अपॉन ए, माइनस का एक्स वाई बच जाएगा कॉमन लेके, ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड सेम क्या करोगे आप, माइनस कॉमन ले लोगे और इक्वल में राइट हैंड साइड में ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ से, और यही चीज़ अपन को क्या करनी थी, प्रूफ कर। अब देखो नेक्स्ट क्या है अपने पास, इंटरसेक्शन ऑफ अ स्फीयर एंड लाइन। ठीक है, यानी कि एक गोला और एक रेखा का प्रतिच्छेदन। ठीक है, इंटरसेक्शन अपन को क्या करना है, उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो ये आपके टॉपिक पेज नंबर पे मैं एक बार बता देती हूँ आपको, पेज नंबर है 33 पे, है ना, तो आप वहाँ से इसको देख लेना और इसको आप अभी समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखो अपन को क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसकी इंटरसेक्शन ऑफ अ स्फीयर एंड लाइन, ठीक है, इसकी इक्वेशन निकालने के लिए मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले जो जनरल इक्वेशन है स्फीयर की वो लिख लूँगी, एंड स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन जिसके डायरेक्शंस क्वेश्चन हमारे पास एल एम एन होते हैं, एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1 z1 इज़ गिवन बाई x माइनस x1 अपॉन एल, वाई माइनस वाई वन अपॉन एम, जेड माइनस जेड वन अपॉन एम। देखो मैं एक बार इसको आपको फिगर ड्रॉ करके बता देती हूँ। ठीक है, अब देखो ये अपने पास क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन क्या है कि दो तरीके से, एक तो स्ट्रेट लाइन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से टच कर सकती है उसको, ठीक है, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर देखो ये यहाँ पे इसको टच करती है, इसका मतलब तो ये हो गया कि ये टेंजेंट लाइन है, क्योंकि ये क्या कर रही है, टच कर रही है, और अपन पढ़ रहे हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, तो न तो लाइन बाहर जानी चाहिए न इसको टच करनी चाहिए, और ये लाइन जो है इसके बीच से या कहीं से भी दो पॉइंट पर इसको क्या करनी चाहिए, कट करनी चाहिए, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो कंटिन्यू आगे क्या लिखा है, स्फीयर की लिखी इक्वेशन एंड प्लेन की इक्वेशन लिख दी है मैंने। ठीक है, आगे मैंने लिखा है स्टेप नंबर 1 यानी कि वर्किंग रूल। क्या लिखा है, इसको निकालने के लिए, इसके रूट्स निकालने के लिए, दो पॉइंट्स निकालने के लिए जहाँ जहाँ पे ये इसको टच कर रहा है, अभी भी मैंने लास्ट में बताया था आपको। तो फर्स्ट क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर की जो गिवन इक्वेशन है वो मैंने लिख दी है, एंड गिवन इक्वेशन ऑफ अ लाइन की भी इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब देखो कि ये जो लाइन की इक्वेशन है इसको मैंने कांस्टेंट r के इक्वल लेट किया है, और एरो करके ये चीज़ भी लिख दी है, टू फाइंड जनरल पॉइंट ऑफ लाइन। ठीक है, अब देखो लाइन पे जो हमारा जनरल पॉइंट है, ठीक है, जहाँ से लाइन पास हो रही है, वो पॉइंट हमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो लाइन की इक्वेशन है उसको हम r के इक्वल लेट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट x माइनस x1 अपॉन एल इज इक्वल टू आर, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले कांस्टेंट के इक्वल कंपेयर करेंगे, फिर सेकंड वाले को भी लास्ट के इक्वल एंड थर्ड वाले को भी लास्ट के इक्वल रखते हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ से हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो हमें मिल जाएगा x y एंड z, यानी कि जनरल पॉइंट हमें मिल जाएगा, x1 प्लस एल आर, y1 प्लस एम आर, z1 प्लस एन आर, हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। अब देखो आगे वाले स्टेप में मैंने लिखा है पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, y, z इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि जो स्फीयर की इक्वेशन है, अगर आप इसमें इस जनरल पॉइंट को सेटिस्फाई करवाते हो x, y एंड z, ठीक है, इक्वेशन 3 से, तो आपको क्या मिलेगा। और स्फीयर की इक्वेशन आप सभी जानते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है,
एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, इक्वेशन नंबर 3 से x1 प्लस एल आर है, तो x1 प्लस एल आर का स्क्वायर, क्योंकि हम किस में पुट करें, स्पेयर में पुट कर रहे हैं, ठीक है। और वाई स्क्वायर की जगह पे y1 प्लस एम आर का स्क्वायर, एंड जेड स्क्वायर की जगह पे z1 प्लस एन आर का स्क्वायर। फिर क्या था, 2u(x), x के प्लेस पे x1 प्लस एम आर प्लस 2v(w), w की प्लेस पे क्या हो जाएगा, 2vy सॉरी y1 प्लस एम आर, और 2wz की प्लेस पे हो जाएगा z1 प्लस एन आर प्लस d इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये इनको आप क्या कर लोगे, ओपन करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले को सॉल्व कर रही हूँ, यानी कि x1 प्लस एल आर का होल स्क्वायर है, तो मैं यहाँ से इसको क्या लिख सकती हूँ, सेकेंड स्टेप में x1 स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2